Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So dear students, आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज। जैसे कि मैंने ऑलरेडी क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है। वी ऑलरेडी taught and uploaded the earlier lessons. So उसका लिंक आप ऊपर आई बटन पे अगर जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा and in the description box also. So today we are going to learn the lesson Science and Spirituality. So इस लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. Actually the lesson is divided into three parts. So इस सेशन में हम लर्न करेंगे पार्ट 1 एंड 2 एंड नेक्स्ट लेसन में हम कवर करेंगे पार्ट 3. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग. So बच्चों, first of all, I would like to tell you what is the meaning of spirituality. साइंस का तो हम सबको पता है, साइंस यानी विज्ञान, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है the quality of being concerned with the human spirit or soul as opposed to material or physical things. यानी कि इसे हम कहेंगे एक तो अध्यात्म, ठीक है, जो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाता है. सो इससे ही ये आपका जो लेसन है थोड़ा बहुत रिलेट करता है. सो लेट्स चेक. लेसन थ्रू हमें इसका आइडिया आ ही जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जो मतभेद है, ठीक है. वी ऑफन विटनेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. दो लोगों का जो ऐसा ग्रुप होता है जिनके बीच में मतभेद होता है. लाइक वन दैट बिलीव्स इन साइंस. जो एक ग्रुप होता है वो विज्ञान को फॉलो करता है, एंड द अदर दैट बिलीव्स इन रिलीजन. और दूसरा जो होता है वो धर्म को फॉलो करता है. यानी कि अब सपोज कुछ ऐसी बातें हैं, एक बार इंसान की मृत्यु हो जाए, लाइक इफ वंस अ पर्सन डाई, सो उसके बाद आज अगर साइंस के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो वो उसकी जो बॉडी होती है, लाइक आफ्टर डेथ जो कुछ भी होता है बॉडी, तो वो उसमें तो जान नहीं रहती. लेकिन अगर आप रिलीजन की तरफ से देखोगे, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको मोक्ष मिला, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, अभी उसका शरीर नहीं लेकिन आत्मा जीवित है. सो ये एक डिफरेंस होता है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में. यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, he was a great scientist and this is indisputable, but he was also convinced that fact and faith can together. लेकिन उन्होंने ये भी कहा, देखिएगा, कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन ही वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट फैक्ट यानी कि जो तथ्य है किसी चीज में, एंड फेथ, फेथ का मतलब है जो आपका बिलीफ है, सो इट कैन बी टुगेदर क्रिएट अ बेटर प्लेनेट. अगर फैक्ट एंड फेथ एक साथ आ जाए तो एक नया जो एक दृष्टिकोण है इंसानों के बीच में आ जाएगा. ही वंस टोल्ड मी, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ बातें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, दैट साइंस एंड फेथ मस्ट कोएग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड. क्योंकि अगर विज्ञान और जो फेथ है, जो विश्वास है, जो बिलीफ है, सो अगर ये एक साथ आ जाए तो ये इंसान के लिए बहुत ही अच्छी चीज है. साइंस प्रोवाइड्स फोकस. विज्ञान से हमें मिलता है एक फोकस, एंड फोकस हेल्प्स अस सॉल्व क्वेश्चंस. और फोकस जो एक अलग तरह का नजरिया जो होता है, सो इससे आपको कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं. डिस्कवर द ट्रूथ एंड कंसीव इन्वेंशंस. नई नई चीजों का आपको पता चल जाता है. एंड फेथ जो आपका विश्वास रहता है, इट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव. सो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, कुछ जो हार्ड वर्ड्स हैं उनके मैं मीनिंग आपको बताऊंगी. सो पहले यहाँ पर देखिए, हमने एक वर्ड यहाँ पर देखा, दैट इज इनडिस्प्यूटेबल. सो इसका मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया था. इसका मीनिंग है अनेबल टू बी चैलेंज्ड, डिनाइड और डाउटेड, कि आप जिस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते. यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड दिस इज इनडिस्प्यूटेबल, और इस चीज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. यहाँ पर देखिएगा, एक तो यहाँ पर एक चीज पता चली कि उनके नजरिए से विज्ञान और जो विश्वास की बात जो है, अगर ये एक साथ आ जाए तो इंसान के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा. साइंस की वजह से हम नई नई चीजों को इन्वेंट करते हैं, यानी कि खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, यानी कि खोजना. फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव का मतलब है व्यू, पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग.
यानी कि एक आपका दृष्टिकोण है किसी चीज की तरफ देखने का। पर्सपेक्टिव हेल्प अस see how our creations and discoveries go on to impact a combination vital for the success of societies। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, पर्सपेक्टिव का मतलब है एक आपका जो दृष्टिकोण है, पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, किसी चीज के प्रति आपका जो एक दृष्टिकोण है, इससे एक समाज में जो है वो अलग तरह का सक्सेस ऑफ सोसाइटी का हो सकता है। एंड साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस एंड फेथ curbs it within reasonable limitations। curbs का मतलब होता है कंट्रोल, कीप समथिंग विदिन लिमिट्स, किसी चीज को कंट्रोल में रखना। सो यहाँ पर क्या बताया है, साइंस एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस एंड फेथ curbs it within reasonable limitations। If the two functions true to their roles, they will work together for the betterment of humanity। मानव जाति का जो एक विकास है उसके लिए देखिए यहाँ पर जो ये दो चीजें हैं जो अब्दुल कलाम जी ने कही है, विज्ञान और जो फेथ है, जो आपका एक दृष्टिकोण है, ठीक है, ये चीजें अगर एक साथ मिलकर काम करती है तो इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण नया पैदा हो जाएगा। एंड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। देखिए उनके जीवन के कुछ उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। हिज फादर, देखिए उनके पिताजी वो कौन थे, बोटमैन थे, नाव चलाते थे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इमाम एट देयर लोकल मॉस्क्यू, यानी कि वहां पर जो क्या करते थे, वो लोकल मॉस्क्यू जो थे वहां पर इमाम के तौर पर भी काम करते थे। एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स वर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स। एंड उनके जो दो दोस्त थे वो अलग रिलीजन के थे, धर्म के थे। वन वॉज अ हिंदू एंड द अदर वॉज अ क्रिश्चियन। देखिए एक हिंदू था और एक क्रिश्चियन था। Pakshi Lakshman Shastrigal was the head priest of the famous Rameshwara temple and a Vedic scholar। यानी कि ये हिंदू हो गए तो वो उस रामेश्वर टेम्पल में एक प्रिस्ट का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि वहां पर जो पूजा पाठ कराने वाले रहते हैं। एंड वो वैदिक स्कॉलर भी थे। एंड द रेवन फादर बोडल हैड बिल्ड द फर्स्ट चर्च ऑन रामेश्वरा आइलैंड। देखिए वहीं पे फादर बोडल, रेवन फादर बोडल, उन्होंने चर्च वहां पर डेवलप किया था। सो these two friends of different religions, like one was a Hindu and the other was a Christian। So देखिएगा डॉक्टर कलाम recalled how all three of them in the unique attire of their religion used to sit and discuss the community's problems and find solutions। तो वो तीन लोग क्या करते थे, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, एक साथ बैठकर उनकी कम्युनिटी के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करके उस पर सॉल्यूशन निकालते थे। थ्रू आउट द नेशन एंड द वर्ल्ड द नीड टू हैव फ्रैंक डायलॉग अमंग कल्चर्स, रिलीजन्स एंड सिविलाइजेशंस इज फेल्ट नाउ मोर देन एवर। यानी कि हमारे यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्ष, हम जिस देश में रहते हैं तो हर एक धर्म का एक नया दृष्टिकोण रहता है, हर एक की आस्था रहती है। कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुसलमान है, तो कोई अदर रिलीजन जो पारसी है, राइट। सो ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन रिलीजन, ओन बिलीव्स, और फेथ, ओन फेथ्स। लेकिन जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, एकजुट होकर, तो बहुत सारी समस्याएं हम सॉल्व कर सकते हैं। When asked where he got his humility from, Dr. Kalam would always attribute it to his father। यानी कि इंसानियत, ह्यूमिलिटी उनमें कहाँ से आई, तो वो हमेशा कहते हैं कि उनके फादर की वजह से। इन हिम ही सॉ हाउ सिंप्लिसिटी एंड डिविनिटी कुड गो टुगेदर। उन्होंने अपने पिताजी से ये सीखा कि जिस तरह से आपका रहन सहन है, आप सिंपल तरीके से रहिए, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ही रिच होना चाहिए। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life। देखिए अगर वो president of India भी हो गए, लेकिन same value जो उनके father ने उनको बताई थी वही वो value share करते हैं। Both believed that if one leads a spiritual life, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery और failure। देखिएगा अगर आपका किसी चीज में विश्वास है, अपने धर्म के प्रति सभी को विश्वास रहता है, लेकिन उसका उपयोग आप जब अपनी इंसानियत, अपने आप को अगर आप एनरिच करने के लिए करते हो, तो कुछ भी कंफ्यूजन, मिजरी और फेल्यूर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो।
यहाँ पर देखिए पार्ट 1 तो हमें पता चल गया कि उन्होंने उनके पिताजी के बारे में, उनको जो दोन दोस्त थे, यानी कि वो 3 लोग हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, उन्होंने किस तरह से एक साथ आकर अपने अपने रिलीजन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए प्रयास किया। इससे हमें क्या पता चलता है, वी ऑल आर इक्वल, हर एक रिलीजन को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए एंड एज पर दैट हमें सभी का मान रखना चाहिए। अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे इन द 1960 की ये बात है, व्हेन डॉक्टर कलाम ज्वाइन इसरो जब उन्होंने ज्वाइन किया था, इट वाज जस्ट अ फ्लेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि जब उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, इट वाज अ फ्लेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड his interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Previa shaped his thoughts on religion. यहाँ पर देखिए फ्लेजलिंग है ये शब्द, इसका मतलब है न्यू एंड इन एक्सपीरियंस्ड। देखिए वो तो नए थे, 1960 में उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया, वहां पर एक इट वॉज जस्ट अ फ्लेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो नई ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड हिज इंटरेक्शन विद द ग्रेट साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्रम साराभाई को कौन नहीं जानता, सो उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, एंड रेवन पेटर बर्नर्ड प्रेरिया, इनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, सो दिस शेप्ड हिज थॉट्स ऑन रिलीजन। सो धर्म के प्रति उनके जो एक विचार थे वो विकसित हो गए। इट वॉज हियर दैट he learned about the true meaning of religious service। धर्म के प्रति जैसी हमें हमारी लॉयल्टी होनी चाहिए या फिर हमारे जो थॉट्स रहते हैं वो सच में क्या होता है वो उनसे सीखे। प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम हैड सिलेक्टेड अ साइट इन थुम्बा, केरला में उन्होंने थुम्बा की साइट सिलेक्ट की, टू सेट अप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी। इट वॉज एन आइडल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। वहां पर मैग्नेटिक इक्वेटर की जो प्रॉक्सिमिटी थी वो अच्छी थी, इसलिए वो साइट उन्होंने चुनी केरला में थुम्बा के वहां पर। बट देयर वाज अ मेजर रोड ब्लॉक इन गेटिंग पोजीशन ऑफ द साइट एज इट वाज द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ थुम्बास फिशरमैन। लेकिन वो जो एक जमीन थी जो उनको चाहिए थी, तो वहां पर थुम्बा के जो मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं तो उनके लिए वो एरिया था। Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school which was under the administration of the church। वहां पर चर्च भी था, स्कूल भी था। And government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of a space research center। Space research center तो बनाना है, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पर फिशरमैन लोगों के लिए वो जगह है, उसके साथ साथ वहां पर चर्च है, उसके साथ साथ उनका स्कूल भी है। इतने लोगों को वहां से दूसरी जगह पर रीलोकेट करवाना इम्पॉसिबल चीज उन्हें लग रही है। But upon Dr. Sarabhai's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation, Father Pereira, the then bishop of the region। देखिएगा क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं तो उनके जो फादर पेरियरा है, सो उनसे उन्होंने विक्रम जो साराभाई थे उनको कनेक्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर कलाम अप्रोच फादर पेरियरा ऑन सैटरडे इवनिंग। देखिए शनिवार की संध्या को वो उनसे मिले। The Raven said, "Oh Vikram, you are asking me for my children's for my adopt and for God's adopt. How is it possible?" लेकिन फादर ने उनको क्या कहा, विक्रम साराभाई को, कि यहाँ पर तुम तो मेरे जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, तो उनका जो अडॉप्ट है, यहाँ पर देखिएगा अडॉप्ट का मीनिंग क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर अ हाउस, यानी कि ये तो मेरे बच्चों का घर है और ये भगवान का घर है, ठीक है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, अबॉर्ड का मतलब होता है घर। How is it possible? Father Pereira then invited the party to visit the church on a Sunday morning। देखिए अभी सैटरडे इवनिंग को फादर से तो इनकी बात हो गई, डॉक्टर साराभाई की, डॉक्टर कलाम की। उसके बाद संडे मॉर्निंग को वो मिले। डॉक्टर साराभाई, हिज टीम एंड द फॉरएवर इंक्विसिटिव डिसिपल डॉक्टर कलाम took up the offer। और वहां पर देखिए अभी इनका क्या होने वाला है, डिस्कशन होने वाला है। एंड यहाँ पर एक हार्ड वर्ड है, दैट इज वेयर इट इज। यहाँ पर देखिएगा इन
inquisitive means eager to know everything. Dr. Sarabhai, his team, and the forever inquisitive disciple Dr. Kalam took up the offer. यानी कि उनको जानने की उत्सुकता थी कि फादर क्या कहेंगे. At church the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais after the prayer service. देखिएगा, फादर ने फिर उनको बुला दिया नेक्स्ट संडे को. Turning to everyone present, he said, अभी वहां पर सभी लोग मौजूद हैं. Dear children, here is a scientist, Dr. Vikram Sarabhai. What does science do for us? तो वहां पर फादर ने अपने बच्चों को कहा कि साइंस हमारे लिए क्या कर रहा है या फिर क्या कर सकता है. We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. विज्ञान की प्रगति की वजह से हमें बिजली मिली. I am able to talk to you using this mic. माइक का जो ठीक है डिस्कवरी है वो भी साइंस की वजह से हुआ है, तो इसकी वजह से मैं आपसे बात कर सकता हूँ. थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल साइंस अलाउज डॉक्टर्स टू डायग्नोज एंड ट्रीट पेशेंट्स. देखिएगा, मेडिकल साइंस से क्या हो सकता है, कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके ऊपर उपचार किया जाता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनहांस द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. और साइंस की और टेक्नोलॉजी की मदद से, विज्ञान और तंत्र ज्ञान की वजह से क्या होता है, मनुष्य का जीवन और अच्छा हो रहा है. एंड व्हाट डू आई डू एज अ प्रिएचर. लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आई प्रे फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ. फॉर योर वेलबींग, आपका अच्छा हो इसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ. एंड फॉर योर पीस, और आपकी जो शांति है मन की उसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ. इन शॉर्ट, विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब. विक्रम साराभाई और मैं यहाँ पर एज अ फादर, हम तो एक जैसा ही काम कर रहे हैं. Both science and spirituality seek the Almighty's blessing for the prosperity of the human mind and body. भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, इंसान के रूप में हमें बनाया है, तो हमारा पूर्ण विकास करने के लिए यहाँ पर साइंस, विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, ये जो दो चीजें हैं, वो दोनों भी चीजें इंसान की यानी कि कुछ तो अच्छा हो जाए, इंसान की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं. Dear children, Dr. Vikram says, मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर विक्रम कह रहे हैं that within a year, एक साल के अंदर, he wants to build scientific facilities near the sea coast. समुद्र किनारे उन्हें यहाँ पर कुछ scientific facilities डेवलप करनी है. Replacing all the settlements that now stand there. और वहां पर जो भी चीजें हैं वो सब रिप्लेस हो जाएगी. Now can you give up your abode? क्या आप अपना घर दे दोगे? Can I give up my abode? क्या मैं अपना घर दे दूं? Can we give up God's abode for such a great scientific mission? और इस विज्ञान के एक अच्छे कार्य के लिए क्या हम अपना घर दे सकते हैं? Dr. Kalam recalled how he witnessed a pin drop silence for a long moment. थोड़ी देर के लिए वहां पर तो शांति हो गई. Then everyone got up. उसके बाद सब खड़े हो गए. And the whole church reverberated with the deafening noise of a collective आमेन. देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने जो फील किया, जो महसूस किया, वो हमें बता रहे हैं. और जो रिवर्बरेटेड, इसका मतलब है एको लाउडली, यानी कि जोर जोर से सब क्या करने लगे, आमेन कहने लगे. ये जो क्रिश्चियन रिलीजन में कहते हैं. एंड सो वर्क ऑन द रिसर्च सेंटर वॉज सून अंडरवे. और इसी तरह से उन लोगों का जो वो एरिया है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया. एंड वहां पर हमारा जो रिसर्च सेंटर है उसका काम शुरू हो गया. बट नॉट विदाउट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन बीइंग ऑफर्ड टू द अफेक्टेड फिशरमैन, द चर्च एंड द रेवन पेरियरा. लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए रिलोकेशन पहले प्रोवाइड करवाया, उसी के बाद ही रिसर्च सेंटर का काम स्टार्ट किया. सो ये पार्ट 1 एंड 2 में हमने क्या सीखा कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जब एक साथ आ जाते हैं दोनों चीजें, तो किस तरह से इंसान की वेलबींग के लिए काम अच्छा हो जाता है. इससे इंसानियत को क्या फायदा है, हमारे डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि भगवान भी इंसान का भलाई चाहता है और साइंस थ्रू भी इंसान का अभी तक भलाई होता आ रहा है. टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए कि हमारी जिंदगी कितनी आसान हो चुकी है. मोबाइल की वजह से हम कहीं पे भी हो कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल थ्रू, वॉइस कॉल थ्रू हम बात कर सकते हैं. दूर बैठे हम हमारे परिवार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. लाइट, बिजली की वजह से आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आसान हो गई. राइट, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो साइंस की वजह से हमें मिली है,
इन स्पिरिचुअलिटी से इंसान क्या होता है, इंसान का मन और जो दिमाग है वो शांत रहता है। सो इस तरह से हमने पार्ट 1 2 पढ़ा एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस स्टोरी। बच्चों देखिए थर्ड पार्ट हम जल्दी ही कवर अप करेंगे एंड आपको थर्ड पार्ट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।